हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बिहार एसएससी का ये बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 है जो प्लेटफॉर्म का है। तो इसमें टोटल 30 सेट है और आज जो है ये दूसरा सेट होने वाला है। इससे पहले हम एक सेट करवा दिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टारगेट हम लोगों का है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर से पहले 30 सेट हम समाप्त कर देंगे आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो ये किया गया के कस्तूरी रंगन के द्वारा। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, तो ये जो है केसरी अखबार निकाला जाता था। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है राजेंद्र प्रसाद को। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो कौन था? तो ये था मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत है, तो क्या है? तो यह मीमांसा से। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीनविच ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो 12 नंबर का आंसर की अगर हम बात करें तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ हैं, इसको सुमेलित करना है, कूट का प्रयोग करना है। सही कूट आप लोगों को प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, इडुक्की हो जाएगा पेरियार, तो ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद जो है बी का 1 होगा, सी का 3 होगा और डी का जो है 2 होगा। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोलह नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें, इसमें भी कूट का प्रयोग करना है। तो इसका देखिए पहला नंबर है, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये सही है। दूसरा है, इसमें वनों को साफ कर जलाकर कृषि की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था आसाम के डिगबोई में। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो ये सर्वप्रथम स्थापित जो किया था ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम अभी रामगंगा हो गया है, इसे ही। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है जैसे महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है, तो किससे होती है? तो ये होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? तो
सिंह की संख्या होती 4 होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 22 का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है? तो ये रखता है भारत का राष्ट्रपति। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? जो पूजा की समानता। तो यहाँ पे होगा 24 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, सही कथन को चुनिए और कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। तीसरा बात करें अगर हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। तो ये घोषित जो किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विषय है कि जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? इसमें आपको कूट का प्रयोग करना है 27 नंबर में। तो इसका होगा, पहला होगा जैसे नंबर है राष्ट्रपति के निर्वाचन, दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और तीसरा है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो अगर 27 नंबर के अगर आंसर की बात है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये क्या है? अल्पावधि क्षेत्र चर्चा। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल एक। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के राज्य उपराज्यपाल शासक होते हैं। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? तो यह है, पहला है कि निजीकरण नीति को, बी है वैश्वीकरण नीति को, सी है उदारीकरण नीति को। तो यहाँ 33 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, तो किस पे है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए वाद नियम सिद्धांत, जो वैज्ञानिक है यहाँ पे। तो 35 के क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बी का 3 आनुवांशिक सिद्धांत मेंडल देगा है, सी का 4 जरूरत नियम न्यूटन, और प्राकृतिकवाद वृणवाद ये दिया है आपको डार्विन ने दिया है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति कारण होता है? तो ये जो होता है, पहला होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम और मैग्नीज के क्लोराइड। तो ये होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो ये बना था स्टार्च का, ऑप्शन नंबर डी सही है।
38 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन के ऑक्सीकरण होता है तो किस पे होता है? तो ये होता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है तो एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति जो होती है समतल त्रिकोणीय होती है। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया तो ये कहाँ से छोड़ा गया? बीकानेर से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो कौन बदलता है ये? संकलन यानी कंप्लाई, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, CH3 यहाँ जो अब देख रहे हैं चेन देख रहे हैं यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है तो कौन सा होगा ये? 2 इन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। 43 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो ये नहीं होता, शीशा नहीं होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सोडियम 24, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 46 के आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। 48 नंबर क्वेश्चन, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए का सही, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण। 49 नंबर क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है मीथेन का हवा से मिलना। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन अगर हवा से मिल जाता तब विस्फोट हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो इसे किया जाता है विकिरण विधि द्वारा। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है जो गुलाबी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र श्लेमा यानी कंजक्टिवा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो ये करता है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है इसमें से और कूट का प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्य होता है तो क्यों होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।